दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जब से फाइनल आंसर की आई, आप सभी जान रहे हैं कि सभी स्टूडेंट्स के 5-5, 6-6 क्वेश्चंस सही और कम हो गए। मतलब जो फाइनल आंसर की से पहले आपका जो स्कोर आ रहा था, एक तो वो स्कोर जब आप पेपर देकर आए, फिर जब आंसर की आई और घटा, जब फाइनल आंसर की आ गई और घट गया। तो जाहिर सी बात है जो मैंने कट ऑफ बताई या किसी और भाई ने कट ऑफ बताई वो भी कम होगी। वैसे भी मेरी कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ थी, उसी के अनुपात में कम हो जाएगी। मान लो आपके 5-5 क्वेश्चन घटे थोड़ी थोड़ी, पर शिफ्ट वाइज मेरा मतलब क्या है कि जो जितने क्वेश्चन आपके शिफ्ट 31 की सेकंड में सही हैं, उतने क्वेश्चन अगर आपके 23 के फर्स्ट में, तो दोनों में अंतर है, क्योंकि वहां 143 में से आपके सही हैं 31 की सेकंड में, और 23 में 2-3 क्वेश्चन ही कैंसिल हुए हैं। उसके हिसाब से आपके मतलब 146-47 क्वेश्चनों में से सही है। तो एक तो शिफ्ट की बात आ गई, फिर शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन की बात आ गई। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? एक तो बाबू शिफ्ट की बात आ गई, एक शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन की बात आ गई, दूसरा फाइनल आंसर की के बाद में आपके मार्क्स घट रहे हैं। तो उस सबको लेकर एक कट ऑफ का आइडिया, एक सेफ स्कोर का आइडिया, ये ऐसे चलते चलते लगाना बहुत मुश्किल है। अगर कोई लगा रहा है तो मतलब बड़ा विद्वान समझो, बहुत उसने मेहनत की है, तब जाके वो थोड़ा बहुत बता पा रहा है। या कुछ कोई ऐसा है कि बस उठाया पेन और लिख दो। तो देखो, जब आप कट ऑफ और सेफ स्कोर का आइडिया लगाते हैं तो आप एक चीज को जरूर ध्यान में रखते हैं। देखो, 3 चीजें सेफ स्कोर और कट ऑफ में, अगर आप लोग अनुभव, मेरे अनुभव के आधार पर देखें, तो जब भी आप सेफ स्कोर या कट ऑफ का कोई आइडिया देते तो ये चीजें आपकी कुछ मायने रखती हैं। नंबर 1 चीज मायने रखती है कि भाई वैकेंसी कितनी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैकेंसी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। वैकेंसी की संख्या कितनी है, जो भर्ती आई है उसमें मतलब पदों की संख्या कितनी है, तो जाहिर सी बात है पद की संख्या एक मायने रखेगी। दूसरी चीज जो मायने रखती है वो रखती है फॉर्म की संख्या नहीं, पेपर देने वालों की संख्या। मेरी बात समझ रहे कि भाई पेपर देने वाले जो बच्चे थे, पेपर देने वालों की संख्या कितनी थी, यह भी एक अहम चीज है कि भाई पेपर देने वाले कितने लोग थे, भर्ती कितने दिन बाद आई। फिर तैयारी का समय कितना मिला, तैयारी का समय कि भाई जो तैयारी है उसको तैयारी करने का समय, तैयारी करने का समय इसलिए भी मायने रखता है कि जो तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, क्या उसे पेपर की प्रकृति समझ में आ रही है। तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या आपको ये एक लगभग 70-75% आइडिया नहीं था, मैं कह रहा हूं 100% पेपर का आइडिया नहीं था, लेकिन 70-75% तो आइडिया था, 3/4 आइडिया तो था ना आपको कि भाई पेपर इस तरह से आएगा। यस या नो करके बताओ। मैं कह रहा हूं 100% पेपर कैसा आएगा आपको नहीं आइडिया था, लेकिन इतना आइडिया तो था ना कि भाई पेपर इन टॉपिकों से इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ये ईमानदारी से आप बताओ थी। आज तक आप अपनी फाइनल आंसर की देख सकते हैं। अगर रिवाइज्ड आंसर की आनी होगी तो अगले 2-3 दिनों में पता चल जाएगी, अन्यथा मान लो यही फाइनल आंसर की है। आप जानते कि अगले हफ्ते भाई ये जो हफ्ता ही है नवंबर का दूसरा हफ्ता है, इससे जो तीसरा हफ्ता शुरू होगा सोमवार से, आप ये कह सकते हैं 15 से 21 नवंबर के मध्य आपका डीवीपीएसटी की कट ऑफ आ जाएगी, डीवीपीएसटी का रिजल्ट आ जाएगा। वो 1.5 से जो 1.8 लाख मतलब 1,50,000 से 1,80,000 जो वो बच्चे हैं जिनका डीवीपीएसटी में जाएंगे, उनका पता चल जाएगा। और आपकी डीवीपीएसटी दौड़ दिसंबर में। तो आपको मतलब यहीं पर अगले हफ्ते अगर आपको कोई नहीं भी बताएगा तो आपको इतनी विचलित, इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको स्वयं अगले हफ्ते पता चल जाएगी कि भाई ये मेरी कट ऑफ है उसमें। लेकिन फिर भी आपके मन की दुविधा को शांत करने के लिए, देखो ये सब क्या होती है ना, क्यूरियोसिटी होती है। आपके मन में दुविधा है तो आप 10 जगह कट ऑफ देख रहे हैं, आप स्वयं से परेशान होना चाह रहे हैं। थोड़ी ना कोई आपको कह रहा है हाँ कट ऑफ देख, आप कह रहे हो जी बताओ इसमें मैं सेफ हूं नहीं हूं। नहीं तो भाई स्टार्टिंग में आपको सेफ बता दिया जाता है कि आप 80% का टारगेट लेके चलिए, वो एक सेफ स्कोर है, बढ़िया स्कोर है, कोई टेंशन नहीं रहेगी।
80% में आप एकदम बिल्कुल लास्ट डीवी पीएचडी। हेलो सर, लास्ट फ्राइडे माय बॉयफ्रेंड। फिर एक मन में विचार जागरूक होता है कि यार मेरे तो इस कैटेगरी में 90 क्वेश्चन सही है, 95 क्वेश्चन सही है, इतने मैंने गलत कर दिए, अब मैं कैसे करूं, अब मेरा क्या होगा। तो ये सब चीजें आपको तब परेशान करती हैं। तब फिर कट ऑफ और सेफ स्कोर का भी एक आइडिया दिया जाता है। जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है और जहां किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा खरा कैंसिल किए जाते हैं और किसी शिफ्ट में क्वेश्चन कम कैंसिल किए जाते हैं, तो जो कट ऑफ के आइडिया हैं वो सारे आइडियाज केवल अनुमान पर आधारित होते हैं, उनमें वैज्ञानिकता नहीं होती, उनमें वैज्ञानिकता का अभाव होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि एक तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम है, तो कोई किसी को नहीं पता किस शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? वो तो कंप्यूटर ने जो चेक किया उसी को पता है ना। ये पता कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट इजी है। हो सकता है आपको एक किसी सब्जेक्ट से जी हार्ड लगती हो सकता है दूसरा सब्जेक्ट जो है वो इजी हार्ड होने की वजह से उस शिफ्ट को कुछ और मान लिया जाए। फिर एवरेज मार्क्स, कितने क्वेश्चन उस शिफ्ट में कैंसिल हुए, यह सब आधार बनता है। तब जाके कट ऑफ बहुत फिर नॉर्मलाइज्ड की जाती है हर एक शिफ्ट, तब जाके फाइनल कट ऑफ निकाली जाती है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर। तो ऐसे कैलकुलेट करना, ऐसे मुंह उठा के बता देना बहुत ही टफ होता है, फिर भी चैलेंजिंग होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूंगा। तो मैं आइडिया अभी भी दे दूंगा आपको, बट मैंने क्या सोचा है कि आज कौन सी तारीख है? 9 तारीख, 10, 11, 12, 13, 14 तारीख तक वेट कर लेते बाल दिवस के दिन तक। यदि 14 तारीख तक आंसर की में कोई रिवीजन रिवाइज नहीं होता तो उम्मीद छोड़ देंगे कि आंसर की रिवाइज होंगी, फिर आप डीवी पीएचडी का रिजल्ट का वेट करेंगे 15 नवंबर से। तो मैं सोचा हूं 14 नवंबर बाल दिवस के दिन, क्योंकि अगर फाइनल आंसर की में आगे पीछे हुआ 1-2 क्वेश्चन का भी तो फिर भी काफी फर्क पड़ जाता है। तब मैं फिर आपको एक आइडिया दे दूंगा 14 नवंबर बाल दिवस के दिन। और उस दिन मेरे विचार में पड़ेगा बृहस्पतिवार, गुरुवार का दिन पड़ेगा। तो थर्सडे, बृहस्पतिवार, गुरुवार 14 नवंबर बाल दिवस के दिन पर मैं आपको आइडिया दे दूंगा। इन सब के आधार पर ये थोड़ी सी कोशिश करूंगा थोड़ी सी वैज्ञानिकता लाने की। हालांकि मल्टीपल शिफ्ट में चीजों में वैज्ञानिकता का अभाव होता है। 14 नवंबर बाल दिवस का वेट करना, आपको काफी आइडिया दे दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।